तो भाई हैरान और परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। और एक न्यूज़ लेके आए हैं टरू वालों खास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं नहीं नहीं, अरे नाचो ना चाची, चार झूंक मार नाच लीन। कह रही बेटा उन्हें की न्यूज़ आई तो हम नचबे करबे, कोनो बात नहीं आ रहा। अरे कुइयाँ है बगल में, गिर जाइए तो चाचा खाना पानी कौन करी। इनका तो भैया जैसे बात करो ना बेटौनिन की, अरे जिज्जी दोनों हैं इनके लिए बेटौनी है दोनों। बता रहे हैं तनिक धैर्य रखो, पहले अपनी ऑडियंस से तो बात कर ले हैं। कुछ लोग तो भाई अपनी ऑडियंस की ना लंका लगाए पड़े हैं, जिनसे कमाए रहे हैं खाए रहे हैं, जिनके बलबूते पे इतना उछल रहे हैं, उन्हें इनका गरियाए रहे हैं। इनके सबके ना मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं। तो अब छुटकन्नी के एक न्यूज़ आई है। अब आप सोच रहे होंगे चलो पता तो चला आखिर कहाँ न्यूज़ आई है, किस बारे में न्यूज़ आई है। पूरी बात करेंगे, पूरा खुल कर आप अपने विचार भी इस बारे में व्यक्त कर सकते हैं। कर सकते कहाँ, करना ही है। कहा कि ना जब आप और हमारे दोनों बातचीत होता है तो एक निचोड़ सामने आता अलग रूप से। हाँ, टरू वाले ज़रूर है, उनका मिर्ची लग जाती है। तो टरू वालों न्यूज़ तो है तुम्हारे लिए, लेकिन ना उस न्यूज़ के पीछे कहानी का है वो तुम लोग के ना समझ में आई है ना आएगी। और ना अभी तक कभी भी एक पल के लिए समझ में आई है। बस तुम लोग ना बनने के लिए बने हो, वो बनाते रहते तुम बनते रहते हो। तो जी हाँ, जिस तरीके से छुटकन्नी जिज्जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अब वो 2-3 दिन की छुट्टी पे जा रही हैं, तो बिल्कुल बात है कि वो छुट्टी पे ही हैं और वीडियो नहीं आ रहा, लेकिन एक वीडियो आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे का तीसरा चैनल खोल ली। अरे भैया नहीं, किसी माध्यम से ये वीडियो प्राप्ति हुई है और उस वीडियो का जो शीर्षक है और जो उसका क्या बोलेंगे मतलब सार है ना, वो बहुत अलग है। एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि ये सब अपना पोलम पट्टी खुद खोल रही हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के, ऐसी ऐसी चीज़ें लगा के। देखिए हम सबको तो पता ही है कि ये सब क्या करते हैं और जो दिखाते हैं उनके पीछे का क्या कहानी होता है, लेकिन इन लोग ना ऐसे बताएंगे यूँ हमें पता नहीं था। कहा कि यूँ तो हमेशा यही कहते हैं कि आप हमारी वर्चुअल फैमिली हैं और हम जो हैं वो रियल हैं, हम फेक तो बिल्कुल भी नहीं हैं। चल झूठी। वो तो हमारा सबका जॉब है, ना करें तो भाई काम कैसे चले। अब रोज़ ऐसे का दिखाएं कुछ समझ में नहीं आता है, तो भाई थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क कर लेते हैं। कबो किचन में जाए के, तो कबो जनता के साथ, तो कबो अपनन के साथ, कबो जलनखोरी में, तो कबो ऐसे कबो वैसे। अब समझ जाओ, इतना का ही समझाएं कि का करना पड़ता काहे की वजह से। वजह ना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। ये वजह है डॉलर। काश कि देखिए डॉलर से ही तो सब कुछ मिलता है, चाहे वो अच्छा लाइफस्टाइल हो, चाहे वो घुमाना हुआ, चाहे भैया ऊपर का स्टोरी बनवाना हुआ, और चाहे ब्रांडेड कपड़ा हुआ, या फिर ऐसा वैसा अच्छा खाना हुआ है, दूसरों को गिफ्ट पकड़ाना हुआ। सब कुछ ना डॉलर से पॉसिबल है। और पैसा ये ऐसे कमा नहीं सकते। एक दिन प्राइवेट जॉब इनसे हो ना पाएगी, गवर्नमेंट दूर दूर तक इनको मिलेगी नहीं, पैसा दे के भी ना मिलेगी। भाई साहब इतना कोई नुकसान गवर्नमेंट नहीं झेलवा सकती है। तो अगर 1-2 लाख की दे भी देंगे घूस पत्ती, तो भी इनका कुछ नहीं होने वाला। एक क्लर्क का भी जॉब नहीं मिलेगा है। सच्चाई तो यही है भाई। लग रहा है भाई ये वीडियो और ये सब दुनियादारी छोड़े के बाद जिज्जी को आत्मज्ञान हो गया है। कोनो पीपल के पेड़ या फिर कोनो बरगद के पेड़ नीचे बैठ के तपस्या तो नहीं कर रही। इतनी जल्दी ये आत्मज्ञान कैसे होएगा? या कहीं अपनी बड़कन्नी और अपनी पोल पट्टी तो नहीं खोल रही हैं? क्योंकि जब इंसान कई बार ना पगला जाता तो ऐसी हरकतें कर बैठता है। और ये लोग तो अक्सर अपनी पोलम पट्टी खोलते नज़र आते हैं, कबो कबो तो एक दूसरे खोलते नज़र आते हैं आपस में भाई बहन। तो जो पहले एक छोटा सा क्लिप है वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन होगा और कुछ चीज़ें और होंगी हैं। तो भाई रुके रहिए, पहले ये छोटा सा नजराना देख लीजिए, वही के बाद भाई जिज्जी की कहानी को आगे प्रसारित करेंगे। तो जिज्जी ने ये क्लिप शेयर करी है और इसमें लिखा है, सोशल मीडिया पर आप जो देखते हैं हमेशा वो सच नहीं होता। तो ये जो भी इन्फ्लुएंसर हैं और ये जो बोलते हैं कि हम आपको अपनी लाइफ दिखाते हैं डेली ब्लॉगिंग के थ्रू, तो वो जो एक्टिविटी करते हैं वो सिर्फ वीडियो में बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए करते हैं। उसके पीछे उनका कुछ अलग ही रूप होता है। सबसे ज़्यादा तो ये अच्छा लगा करेले का जूस है, मतलब हमारी जिज्जी की कहानी। अरे वो कैसे बताते हैं भाई। भाई देखिए बड़कन्नी हमेशा डाइट करती रहती है और हम चावल छोड़ दिए, हम आटा छोड़ दिए, आज हम यूँ खाएंगे वो खाएंगे। लेकिन पीठ पीछे क्या होता है, बेसन का जो मिठाई आता है ये पूरा डब्बा पूरा कुनबा खा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अब पहले अपने छुटकन्नी जिज्जी पे आते हैं। आपने विगत 1 साल में इनके कितने रंग देखे होंगे और ये स्क्रिप्ट के अनुसार कितनी बार अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर देती हैं। कब वो एकदम दुखियारी बन जाती हैं, कब वो एकदम प्रताड़ित की हुई नारी की, लोगों ने इनको प्रताड़ित किया, सास ने किया, हस्बैंड ने किया, ननद ने किया,
कबो कबो तो सब्सक्राइबर भी इनको प्रताड़ित कर देते हैं। तो ये एक अबला नारी के करैक्टर में आ जाती हैं। और कबो कबो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने बैठ जाती हैं कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। 4 दिन की हैं, 2 था 3 था, ये 4 हुआ था। बड़ा कन्फ्यूजन है, कहा कि मैं तो बहुत वीक है, 4 हुआ था। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। हैं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? 4 दिनन की जिंदगानी में का लेके जाओगे। हैं तो इसलिए सबसे प्यार से रहो, मोहब्बत से करो और नफ़रत मत फैलाओ। और ऐसा किसी के लिए भी मत सोचो, किसी को नीचा मत गिराओ। ऊपर कौन सा मुंह लेकर जाओगे, बोलती है ना ऐसा। तो कभी कभी ये रूप लेके आती हैं और कबो कबो ना एकदम से भाई साहब ऐसा लगता ज्वालामुखी फूट गवा। पकड़ लेती हैं कोना और एक एक को पकड़ के करती हैं धोना। इतना कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सर्फ लेके बैठे हैं, सर्फ एक्सल, टाइड, एरियल, निरमा सब एक मिक्स करके एक ज़बरदस्त घोल बनाती हैं। और एक लाइन से का, एक्स का, नेक्स्ट का, ससुराल का, बाकी के लोग पड़ोसी रिश्तेदार कौनों को नहीं छोड़ती हैं, एक साथ से ना सबको धो देती हैं। तो यूँ होता है इनका असली रूप। तो बिल्कुल जिज्जी आपने जो यू शेयर करा है, इसे तो हम लोग बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि जी हाँ, ये सब जो दिखाए रहे हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तमाम लोगों के हम आइडल हैं, तमाम लोग हमारी ज़िंदगी को फॉलो करते हैं, तमाम लोग हमारे जैसे बनना चाहते हैं। तो हम लोग तो कब से कह रहे थे कि भाई साहब जो तुम लोग दिखाते हो वैसे तुम्हारी सबकी ज़िंदगानी नहीं है। जब तुम दिखाते हो कि तुम एकदम खुश हो, एकदम चिल्ड रह रहे हो और एकदम दांत चियार चियार, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, खुशियाँ खुशियाँ, रौनकें रौनका, प्रवचन प्रवचन, ज्ञान ही ज्ञान, तब ना तुम्हारे अंदर एकदम एकदम एक लपट भरी होती। अंदर से तुम एकदम ना ऐसा होता है कि तुम पाओ तो एकदम डस ले हो। लेकिन ना तुमको सब्सक्राइबर के सामने यूँ दिखाना होता है कि अगर किसी ने कुछ बोला है या किसी ने कुछ वीडियो बना हुआ है तो हमें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तब तुम ऑफ कैमरा एक चाल चल चुके होते हो दूसरे वाले बंदे को जिससे भी तुम चिढ़े होते हो उसको गिराने का। या फिर ऑफ कैमरा तुम्हारा कुछ अलग ही रूप होता है, ऑन कैमरा बस तुम कुछ दर्शकों को ना सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का खेल खेलते रहते हो। तो ये है तुम्हारी असलियत और ये असलियत से जनता बहुत पहले से वाकिफ़ है। हाँ, अगर वाकिफ़ नहीं है तो वो टरू वाले आज भी तुमको सजेशन देते रहते हैं, इन चीज़ों को छोड़ो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बहुत प्यारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की कहानी कुछ अलग लिखो। लेकिन पता है तुम्हें कि तुम नहीं लिख पाओगे। और दूसरी की बात, यही चीज़ तुम्हारी बड़कन्नी पे लागू होती और यही मलिच्छा पे लागू होती है। जो वो दिखाते हैं, बड़कन्नी दिखाती है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ ना डॉलर के हिसाब से दिखाते हैं। रियल चीज़ वो कभी दिखाती ही नहीं है। रियल उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो कभी ऑन कैमरा आज तक उसने नहीं परफॉर्म किया है और ना ही वो रियल अपना कोई भी एक सिंगल चीज़ लेके आई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रिप्ट के तहत करती है। जो नोना से जिससे अब कुछ नहीं होना वही ना बोलता है, स्क्रिप्ट देता है, वो शुरू कर देती है और बस चाहे उसको लोग गरियाएं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी भी जब इनकी कोई चोरी पकड़ी जाती है, यकीन मानिए आप पूछते रह जाते हो। जैसे मलिच्छा का रिश्ता में दरार दुरूर आया था, कई दिन तक लोग पूछ रहे थे, छोटकन्नी से पूछ रहे थे, बड़कन्नी से पूछ रहे थे, मलिच्छा से पूछ रहे थे। एक सब्सक्राइबर ने तो इतना तक लिख दिया था कि भाई हम लोग को तुम लोग बोलते हो कि हमारी फैमिली हो और ऐसा है वैसा है। अब इतने दिन से हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है। अब जब तुम अपनी लाइफ हमारे साथ शेयर करते हो तो काहे नहीं बता रहे हो? हैं, हम लोग परेशान हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा। लोग परेशान हो जाते हैं, कहा कि वो भी ना रियल इमोशन लगाए बैठते हैं कि वाकई में हमारी फैमिली है। अरे ससुर के नाती हो, अपनी फैमिली को जो तुम्हारे आसपास घर में रहती हो को कभी फैमिली समझ लो, उनके सुख दुख को समझो, उनकी समस्याओं को समझो। ये जो वीडियो पे 2-4 तुम्हारा नाम ले लेते हैं, कबो कबो तुम्हारा कमेंट पढ़ देते हैं जब इनके पास कुछ नहीं होता है तुमको खुश करने के लिए, ताकि तुम इनके चिपके रहो। असलियत इनकी क्या है? 2-3 दिन से देखो बड़कन्नी कितना सब्सक्राइबर को धो रही है, कैसे कैसे इल्ज़ामात लगा रही। लोग ऐसे कमेंट करते हैं, वो खुद ऐसे होते हैं, इनके जो कमेंट ऐसा करते हैं उनके आसपास रहने वाले उनको कैसे टॉलरेट करते होंगे, उनका जीना हराम कर देते होंगे। कल का बोली है कि ये लोग खुद सेल्फ सेंटर्ड होते होंगे। तो असल में तो तुम लोग ना सब्सक्राइबर के लिए, टरू वालों के लिए तुम लोग ना सिर्फ जिज्जी का कमाने का एक ज़रिया हो और गाली खा के भी ना तुम लोग खुश हो तो कोई बात नहीं, है ना।
अब आते हैं मलिक्षा पे। मलिक्षा भाई लोग कहते रह गए लेकिन उसने बोला नहीं। जो कहते हैं ना, किसी का अगर कोई रिश्ता है जो भी ऐसा हो, इस स्थिति में हो कि इंगेजमेंट होने के बाद है ना शादी के पास तक आना है, लेकिन उसके काले कारनामे जो पुराने थे वो सामने खुल गए। अब लोगों ने ऐसे वैसे ऑब्जेक्शन उठाए। कुछ सब्सक्राइबर तो भैया मलिक्षा के ससुराल तक पहुंच गए कि एक भोली भाई लड़की का जिंदगानी तबाह ना हो लेकिन उनको क्या पता, वो तो लड़की बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मतलब होशियारी में, कि भाई इन सबको हम निपटा देंगे। और उसको मलिक्षा ने पहले से ट्रेंड कर दिया था YT पे लॉस पहले, कि देखो लोग हमसे जलेंगे, लोग हमारी जो जोड़ी है उससे भी जलेंगे, तो तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, सामने आ सकती हैं। तो इस लड़की में गलती थी, उस लड़की में भी गलती थी, उस लड़की में भी गलती थी। इन लोगों ने ना मेरे साथ चीटिंग करा, मैं तो भोला भाला था, तो वो पहले से ट्रेंड हो चुकी थी। और जो लोग गए थे समझाने, उन लोगों को भैया बोल दिया गया कि नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो भैया उस रिश्ते को लेकर यहाँ कहानी बन गई। और कोई होता तो बोल देता कि अब सब सही हो गया है और बाकी की चीज़ें हम बाद में बताएंगे, लेकिन मलिक्षा खेलते गवा कि हेटर्स जो चाहते थे वो हो गया। और रोना धोना, नौटंकी ड्रामा, कमज़ोरी दिखा रहा है, विटामिन की कमी दिखा रहा है। याद करिए कुछ हफ्ते पहले मलिक्षा और की बहनियाँ मेंटल नागिन को सबको बीमारी हो गई थी, विटामिन की कमी हो गई थी बॉडी में, एकदम से सबके शरीर में विटामिन ही विटामिन फिर से भर गई। तो इनका सब कुछ ना स्क्रिप्ट के अनुसार ही चलता है। हम सबको बहुत अच्छे से पता है जिज्जी तुम काहे ये सब लगाए रहे स्टोरी कि जो ये सब होता है। वैसे एक चीज़ बताऊं, जिज्जी ने जो स्टोरी लगाई थी ये अपने आप को विचारी दिखाने के लिए लगाई थी और अपने पति को बदनाम करने के लिए दिखाई थी कि वो जैसा वीडियो पे दिखता है वैसा है नहीं, वो दरिंदा है, खूंखार आदमी है और वो ना कुछ भी कर सकता है। वैसे जिज्जा जी भी नहीं आ रहे हैं, दीदी भी नहीं आ रही हैं। एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि कहीं कोर्ट ने ऐसा तो नहीं कह दिया कि 2-3 दिन ना तुम लोग दोनों साथ में रहो या 1 हफ्ता साथ में रहो, ऐसा हो सकता है का आपको लगता है? खास कि देखिए सब्सक्राइबर का तो मैसेज मेरे पास आया है, कमेंट आया है, सॉरी वीडियो पे कमेंट आया है, आप भी देख लीजिएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो इनका सब मीडिएशन चल रहा है उसमें क्या ऐसा बोल सकता है जज साहब कि भैया तुम दोनों तीनों कुछ दिन साथ रह लो, मतलब बच्चे के साथ हैं? काश कि जिज्जा भी गायब है तो का टरू वालों को एक बार फिर से नाचने गाने का अवसर मिलेगा और मलिक्षा का सहवाला जिज्जा बनेगा, कागजी पति बनेगा। भाई कुछ लोग अंदाज़ा तो यही लगा रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। पर जिज्जा गायब है तो लोग अंदेशा लगा रहे हैं। अभी अंदेशे में का है संदेशा, का गुप्त रूप से चल रहा है पता नहीं है। अब जो होगा पता चल ही जाना है। देखिए भाई ब्लॉगर लोग कुछ भी कर सके हैं भाई, अभी तक इन्ना कुछ भी करा है तो आगे भी कुछ भी कर सकते हैं। आपका भी क्या विचार है? आपके हिसाब से कहाँ हैं गुप्त हैं ये, कहाँ पर छुपे हैं ये हैं? तो भाई जिज्जी ने जो स्टोरी लगाई थी, इकलौती स्टोरी 3 दिन में यही आई है, जिसमें जिज्जी ने दर्शाया कि जो हम ऑन कैमरा दिखाते हैं वो सब सच नहीं होता, ऑफ कैमरा हमारा कुछ अलग ही चल रहा होता है। चाहे वो हम खाने पीने के दिखाएं कि हम हेल्दी खाते हैं, लेकिन देखिए पीठ पीछे का है। अब तो 2 दिन से कैमरा में भी पता चल रहा है, बड़कन्नी बता रही कि ये बाहर कुछ खाए आए थे चीटिंग करके, डाइटिंग प्लान फॉलो करके, और 1 दिन पहले हमारी जिज्जी खाए आई थी बाहर। तो भाई उल्टी पलटी न जाने वो काव काव हो चुका। वैसे अपनी बातन से कितना पलट जाते हैं तो बाकी चीज़न का क्या ही बताएं। तो अब इसके बाद का सच्चाई आएगी उसका देखने के लिए आप रहिए बेकरार हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं आप वो यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। एक के अलावा एक चीज़ और आपसे कहना है कि टरू वालों, वैसे तो तुम्हारे मोटी चमड़ी पर कोनो फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी एक बार कह रहे हैं फालतू में अपना जिगरा इधर ना ही लगाओ। अपना ना हार्ट वार्ट के इतने सारे रोग चल रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो लेने देने पड़ जाएंगे, तुम्हारा परिवार भगत जाएगा। इन चालबाजों का, झूठों का कुछ नहीं जाएगा। तो देख दाख लियो हैं, ऐसे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसलिए जिज्जी ने पहले बता दिया था कि हम 3-4 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। अब भले ऐसा तो नहीं हमारे जिज्जा शिमला पहुंच गए हुए हैं, कहा कि जब ये शॉर्ट आउट करने जाते हैं तो शिमला ही जाते हैं। हालांकि मलिक्षा ने बताया था कि डॉक्टर के पास गई, तो का जिज्जा डॉक्टर खेल रहे हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। कुछ नया अपडेट मिलता है तो आपसे हम रूबरू कराएंगे। आपको मिलता है तो भैया इंस्टाग्राम पे आए के हमको दे दीजिएगा। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय। जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे,
अभी भी जिसने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, अगर आपका दिल करे तो है। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।